आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार के चुनाव की। बिहार में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और वहां पे क्या सूरत हाल है आप सबको पता है। वहां पे एक महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीए, एमएल, ये तमाम इस तरह की पार्टी उसमें शामिल है और चुनाव जो है अपने शबाब पे। इसी तरीके से अगर देखा जाए जो रूलिंग पार्टी है जिसमें जेडीयू, बीजेपी और दूसरी पार्टियां शामिल हैं और वहां पे एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसने भी अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े कर रखे हैं, खासतौर से सीमांचल के एरिया में। अब वहां पे इस वक्त एक नया मुद्दा छाया हुआ है, नई बात सामने आ रही है और वो बात यह है कि मुस्लिम नायब वजीर आला, ये वहां पे बात आई है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी मैंने उत्तर प्रदेश के लिए चलाई थी, लेकिन अब ये आ गया मामला बिहार में। नायब मुस्लिम वजीर आला जो है वो नायब मुस्लिम वजीर आला बनाया जाए, ये वहां पे बात आ गई है कि कैसे अब इस पे जो है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान हैं, लीडर हैं और टीवी पे वो हर वक्त छाए रहते हैं और बड़ी मुदल्लल बातें करते हैं, आसिम वकार साहब, उन्होंने एक 2-2.5 मिनट का वीडियो इसी इशू पर जारी किया है और वो बता रहे हैं कि नायब वजीर आला मुस्लिम कैसे बनेगा। ऐसे तो ये कोई बनाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ धोखा किया गया है और वो तस्वीर भी चल रही है, तमाम चीजें चल रही है। एक और तस्वीर जो इस वक्त बहुत मार्केट में है और वाकई वो बहुत चौंकाने वाली है और उसमें हम देख सकते हैं कि जो आरजेडी के लीडर हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ एक और कोई बैठा हुआ है और एक मुस्लिम है जो टोपी लगाए हुए है और वो दरी बिछा रहा है और कालीन नीचे, और वो तस्वीर बहुत वायरल की जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम लोग बहुत जगह काम करते हैं, उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन बहुत तेजी से वो वायरल हो रही है। लेकिन ये सही है कि हर जगह हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन के डर से हो या जो भी हो, मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती बढ़ती जा रही है और सेकुलर पार्टियों की तरफ से ये हो रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 48 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन वहां 12% मुसलमान होने के बावजूद भी एक भी मुसलमान को उम्मीदवार इन सेकुलर पार्टियों ने नहीं बनाया। उस वक्त भी ये मामला उठा था। इस बार भी जिस तरह से टिकट काटे गए, दे करके टिकट वापस लिया गया और उस पे उन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया जिनकी नज़र में, मुसलमानों की नज़र में जिनकी कोई बहुत अहमियत नहीं है, और ये वहाँ हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत में। तो इसलिए सवाल उठ रहा है। आसिम वकार साहब ने क्या कहा है पहले सुनिए। शुरू में मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो डाला था, लेकिन 2-2.5 मिनट का उनका जो खिताब है सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सुनिए कि आसिम वकार ने आखिर कहा क्या, वो सुनना बहुत जरूरी। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने यह बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख कर लिया है। उनको पता है कि जितनी सीटें AIMIM जीतेगी उतनी बड़ी ताकत बनेगी और फिर आप 4% वालों से पहले, 2% वालों से पहले, 6% वालों से पहले फिर आप हमसे पूछेंगे कि भैया हमको बचा लो और हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे।
आप एमआईएम के आगे झुकेंगे? क्योंकि आपको खुद बचना है, और राहुल जी को भी अगर बचना है तो हम बचाएंगे, आप नहीं बचाएंगे। तेजस्वी जी, अखिलेश जी, ममता जी, आप सबको अगर बचना है अब बीजेपी से, तो आपको हमारी शरण में आना होगा। हम आपको बचाएंगे, आप हमें ना बचाइए। आप हमें ओहदा दीजिए, डिप्टी सीएम दीजिए, और उसके बाद में हम सोचेंगे आपके साथ क्या करना है। तो सुना आपने कि आसिम वकार ने क्या कहा। ये सोचने का मकाम तो है कि 2%, 4%, 6% वाले वो सीएम बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, नायब वजीर आला बन रहे हैं, लेकिन 18% बिहार में मुसलमानों की आबादी है, 20 से 22% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इनकी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं है। और वो अगर देखा जाए लॉजिकली तो बात आसिम वकार बहुत सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18% मुसलमान है तो नायब वजीर आला तो उसी का होना चाहिए, किंग मेकर तो वही है। लेकिन ऐसा हिसाब बना दिया है कि अब मुसलमान किंग मेकर रहा ही नहीं। इस तरह से गुड़ा भाग किया गया है कि उसे बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, उसके लीडरशिप को डर दिखा के, खौफ दिखा करके। और ये कहा जा रहा है कि साहब हम जो है आपको बीजेपी से बचाएंगे। ये हमेशा चला है, और मुसलमान जो है वो बीजेपी से नाराज रहता है, क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे लोग ऐसे बयानात देते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब बयान ऐसा दोगे, मुसलमानों को गद्दार कहोगे, मुसलमानों को कहोगे कि हमें वोट नहीं चाहिए, ये सब बातें करोगे तो फिर पोलराइजेशन तो मुसलमानों का होगा। अब उसमें आप कहिएगा साहब ये कांग्रेस और आरजेडी वो क्या करें, मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? यहां पर भी वो बहुत खुश नहीं है, लेकिन क्या करे, क्या करे, कहां जाए? अब ले दे करके एमआईएम बची है। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है इतने रकीने असेंबली बना दीजिए कि हम सौदा कर सकें, हमारे बगैर सरकार न बने। और जाहिर सी बात है, ये तो तय बात है कि अगर एमआईएम जीतती है तो वो किसके साथ सरकार बनाएगी? बीजेपी के साथ बनाएगी नहीं, आरजेडी के साथ बनाएगी, तो सौदा करेगी। लेकिन इससे पहले भी 5, आपको पता है 5 रुकन असेंबली सीमांचल के हल्के से जीती थी एमआईएम, लेकिन 4 जो है आरजेडी में चले गए। आरजेडी में जाकर के शामिल हो गए, छोड़ दिया एमआईएम। अब इसकी क्या गारंटी आप बताइए? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आप ये देखिए कि वो जो 4 गए, जिस लालच में गए हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज उन 4 में से 3 लोगों को आरजेडी ने टिकट ही नहीं दी, उम्मीदवार ही अपना नहीं बनाया। अब ये क्यों हुआ? क्यों आपने उम्मीदवार नहीं बनाया? वो किस उम्मीद से आपके पास गए थे? तो ये भी एक धोखा है। अब कहते साहब ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति में इस तरीके से होता है। एमआईएम में बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एमआईएम पैसा ले रही है, 1-1 करोड़। अभी सामने ये बताया कि 1 करोड़ इसलिए लिया जाता है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जब रैली होती है तो उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जब जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, और वो किससे लिया जाएगा? कैंडिडेट से लिया जाएगा। अब कैंडिडेट आप बताइए, ऐसे में ईमानदार कैंडिडेट कहां से मिलेंगे आप? ये तो वही लोग मिलेंगे जो साहिब हैसियत हो, जो 1-2 करोड़ रुपया दे सके। आम आदमी कैसे आपसे चुनाव लड़ेगा? 5 साल जिसने मेहनत की वो कैसे चुनाव लड़ेगा अगर 1 करोड़ नहीं दे पाएगा? तो ये सब भी चल रहा है, और धांधलेबाजी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं, पता ऐसा भी नहीं, और ये धांधलेबाजी एमआईएम में हो ऐसा भी नहीं है। ये धांधली जो है वो आरजेडी कांग्रेस में भी बहुत हो रही, बहुत सारे इल्जामात। अभी आरजेडी से एक लीडर है, वो खूब वायरल हुआ वीडियो, कैसे वो मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं बिल्कुल से कि हमें टिकट नहीं दिया, हमसे वादा किया गया था, पैसा जिसने ज्यादा दिया उसको टिकट दे दिया गया। तो ये हर जगह चलता है, लेकिन कुछ खास को बदनाम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे नायब वजीर आला का मसला है कि नायब वजीर आला कौन बनेगा। अब सवाल ये कि नायब वजीर आला कौन सा ऐसा ओहदा है? अभी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये हसन रिजवी है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये नायब वजीर आला चक्कर ना पड़िए, नायब वजीर आला क्या होता है, इससे उप मुख्यमंत्री का क्या है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, तमगा तो होता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। लाल कृष्ण अडवाणी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन उप प्रधानमंत्री तो बने। तो कई बार जो है नायब वजीर आला के पास होम मिनिस्ट्री होती है,
बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो या उत्तर प्रदेश में जैसे 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, हालांकि इसीलिए शायद कहा जा रहा हो कि उन दोनों की हैसियत क्या है कि अभी दीपावली पे जब फंक्शन हुआ उनके नाम तक नहीं छापे गए और वो उन्होंने बाइकआउट किया, वो गए नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये सही है कि कैसे मुसलमान तय करे, क्या वाकई मुसलमान जो है वो MIM पे यकीन करेगा, एतमाद करेगा। अच्छा, वो MIM पे एतमाद कर भी ले, सवाल ये है कि जो जीत करके आएंगे वो कितनी देर तक यहाँ टिकेंगे, वो छोड़कर पार्टी नहीं जाएंगे, ये कौन सी गारंटी। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मुसलमान ये भी है कि साहब अगर कांग्रेस RJD सरकार में आ भी गई तो क्या हो जाएगा ऐसा। मुसलमानों का तो कोई है ही नहीं, माई बाप, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन बहरहाल BJP में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है, वो बड़ा अजीब व गरीब है। JDU को भी आप कमजोर क्यों समझ रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में यह है कि साहब वो तो सेकुलर आदमी है बहुत, भले ही BJP में हो, ऐसा प्रचार हो रहा है, किया जाता है। लोग बताते हैं कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए और इसमें बड़ी हद तक सच्चाई भी, ऐसा नहीं कि उन्होंने, लेकिन बहुत जगह गड़बड़ियां भी की, चाहे वो BJP के दबाव में हो। वो खुल करके बैटिंग नहीं कर पाए क्योंकि BJP के बैसाखी में थे, BJP ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो बिहार की राजनीति जो है वो बहुत ही पेचीदा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पार्टी मत बनिए, तमाम जो मुस्लिम है वोट बैंक मत बनिए। ये आप एक तरफा वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको जो बेहतर लग रहा है उसको आप कर दीजिए, क्योंकि आप हुक्मरान नहीं बनने जा रहे हो। आपकी हालत वही है जो है, और आप जिसका सपोर्ट करोगे वो आपका सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही शफाफ तरीके से, लेकिन MIM जो है, आसिफ वकार का ये बयान है तो बड़ा दिलचस्प और बड़ा मानीखेज है कि 18% जिसके वोट हों वो कहीं नहीं है, वो दौड़ी में नहीं, वो सिर्फ इसलिए वोट करे कि भाजपा वालों से या फिरका परस्तों से सेकुलर पार्टियां बचाएंगी। ये कौन सी बात है, ये क्या बात है, इससे क्या हासिल होने वाला। बहरहाल तो ये इस वक्त बिहार की राजनीति है, लेकिन मुसलमान को बड़े फैसले लेने होंगे और बदलाव के मूड में है अगर बिहार के लोग, तो उस बदलाव में मुसलमान भी शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा दिखाई दे रहा है। और बदलाव में जाहिर है कि जब बदलाव होगा तो जो वजीर आला बनेंगे वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, बिल्कुल पक्का है। और बाकी अब उसमें ऐसे सहयोग से, क्योंकि MIM को इस बात का पूरा यकीन है, उन्होंने कह रहे लहर चल रही है हमारी कि हमारे बगैर, यानी वो किंग मेकर रहेंगे, वही जो है किंग बनाएंगे। इतनी सीटें वो लेकर के MIM आएगी। तो क्या वाकई ऐसा होगा? क्या बिहार के राजनीति में MIM किंग मेकर बनने जा रही है? क्या वो वजीर आला भले न बना पाए, लेकिन क्या नायब वजीर आला वो बनाएगी? जो भी होगा हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।